ठीक है, चलिए अब महात्मा बुद्ध वाला देख लेते हैं। गौतम बुद्ध वाला इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम सुधोधन। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, पूरा हौच पौच मत करो, हौच पौच करोगे तो यही हाल होगा। ठीक है, इनका महावीर स्वामी का बुद्ध में चला जाएगा, बुद्ध का महावीर स्वामी आ जाएगा। रिलैक्स, ठीक है, क्लियर। पहला क्वेश्चन। दूसरा, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की मां। ठीक है, माता जी का नाम क्या था? महामाया देवी। माता जी के साथ कोई घटना? वन वीक। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी महामाया देवी का। ठीक है, महामाया देवी का निधन हो गया तो अब इनका पालन पोषण कौन किया? इनकी मौसी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्लियर। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज कहां पे है? नेपाल में। ठीक है, आज हम लोगों को जैसे कि जानकारी है कि आप लोग बातें करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कैसे पता चला कि लुम्बिनी में ही इनका जन्म स्थान था? किसका विलेख? अशोक का विलेख। कौन सा विलेख? अशोक के रूमंदेय विलेख से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी ही था। क्लियर। कौन सा एक अशोक का अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? रूमंदेय अभिलेख। आगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूमंदेय अभिलेख से ही हमें जानकारी प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। ठीक है, लुम्बिनी में इन्होंने टैक्सेस वगैरह को भी कम किया था। अशोक जब अपने शासक बनते हैं आफ्टर राज्याभिषेक के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद लुम्बिनी में वो इनके द्वारा टैक्स वगैरह को कम कर दिया जाता है। कितना कम किया जाता है आप लोग खोज करके कल बताइएगा। ठीक है, निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? सेम वही चीज है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दाएं बाएं से आपसे पूछता रहे, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल्लो की। एक तो आपको याद रखना होगा, मल्लो की। यानी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी इनकी, तो इसका मतलब है कि अपना अंतिम उद्देश्य भी वहीं पे दिए होंगे, कुशीनगर में ही दिए होंगे। तो आपसे ये भी प्रश्न निकल गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उद्देश्य कहां दिया? कुशीनगर में ही दिया थी। किसको दिया? कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का नाम क्या था? सुभद्र। सुभद्र नामक व्यक्ति को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्लियर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लो की। क्लियर। आगे आना उसका क्वेश्चन। अलार कलाम कौन थे? कौन थे अलार कलाम? बुद्ध के गुरु थे। कैसे गुरु थे? एक और कोई गुरु थे? और कोई गुरु थे? एक तो अलार कलाम थे, एक और रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध अपने गिरी त्याग करने के पश्चात देख रहे हैं ना कि अलार कलाम के पास जाते हैं, रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं, उनसे वो ज्ञान संबंधी बातें करते हैं, परंतु उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो उसी के बाद वो उनको छोड़ करके देख रहे कि फिर अपना अलग से आकर के तपस्या करना शुरुआत कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। क्लियर। सारनाथ कहां है? वाराणसी। क्लियर।
सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कहां दिए थे? राजगीर के पहाड़ी का नाम विपुलाचल नामक पहाड़ी। महावीर स्वामी अगर आपसे पूछे उन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो राजगीर के विपुलाचल नामक पहाड़ी पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध कहां दिए थे? वो सारनाथ में दिए हुए थे। क्लियर? बौद्ध धर्म इस घटना को किस नाम से जाना जाता है जो इन्होंने उपदेश दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म। इसे नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में ही दिया गया। श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हुई थी। आज के समय में देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला भी कौन सा है? श्रावस्ती। बुद्ध ने सबसे अधिक जहां पे उपदेश दिया था, आज के समय में दुर्भाग्य कहिए कि सबसे अधिक अशिक्षित जिला उत्तर प्रदेश का। क्लियर? बुद्ध ने कौशाम्बी में किस राज्य के शासनकाल में आए थे? उदयन। उदयन के शासनकाल में वो कौशाम्बी पहुंचे थे। कौशाम्बी जो हम लोग देख रहे हैं बौद्धों के लिए भी था और जैनियों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर होता है? प्रथम बौद्ध संगीति का पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में होता है। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्षता कौन किया? महाकश्यप। क्लियर? द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहां पर? वैशाली। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में। शासक कनिष्क। क्लियर? नेक्स्ट, कश्मीर के में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र के द्वारा। ये अध्यक्ष थे, कोई उपाध्यक्ष भी था? कौन थे? अश्वघोष घोष। इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। क्लियर? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? किसके शासनकाल में आई? कनिष्क के शासनकाल में। देखेंगे कि ये इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया जाता है, वहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है। क्लियर? और उसी समय से एक हीनयान और महायान एक तरीके से डिवाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कनिष्क के शासनकाल में। एक ही क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग डायरेक्शनों में भी बना लेते हो तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। एक संभावना होगी कि गलती होने की संभावना कम रहेगी। क्लियर? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अभी हम लोगों ने चारों को एक ही साथ देख लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? राजगीर में। राजगीर का पुराना नाम राजगिरी और गिरिव्रज भी बोलते हैं। क्लियर? किस शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया? किसके शासनकाल में? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में देख रहे हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में किया गया है? प्रथम उपदेश। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मृग सहित चक्र। ठीक है। जो आज हम सारनाथ जो बोलते हैं जगह, सारनाथ का पुराना नाम क्या था? सारनाथ जो बोलते हैं सारनाथ, इसका अन्य नाम हमने आपको लिखवाया भी होगा। मृगदाव। मृगदाव लिखवाया ना? मृगदाव लिखवाए होंगे। सारनाथ का ही चाहे इसे एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा? ऋषिपत्तनम। तीनों चीजों को समझ जाइए, बस सब क्लियर हो जाएगा। ऋषिपत्तनम। ठीक है। ऋषिपत्तनम हो गया, एक सारनाथ हो गया, एक मृगदाव हो गया। ठीक है। सारनाथ बोलते थे। ठीक है। मृगदाव, मृग मतलब क्या होता है? हिरण। हिरण। दाव, दाव मतलब क्या होता है? दाव मतलब क्या होता है? जंगल। यानी
वैसा जगह या वैसा जंगल जहां पे हिरन अधिकाधिक रहते थे, पहले उन जगहों पर हिरन बहुत अधिकाधिक मात्रा में संख्या में वहां पे रहा करती थी, इसलिए हिरनों के कारण उस जगह का नाम क्या पड़ा? मृगदाव। क्लियर? यानी हिरनों का जंगल, एक तरीके से उसी को हम कह रहे हैं मृगदाव। क्लियर हो गया? ऋषिपत्तनम, ऋषि मतलब तो जानते ही हैं, ऋषि मुनि, और उन जाहिर सी बात थी, तो जंगल था, हिरन रहते थे, तो वहां पे ऋषि मुनि तो रहेंगे ही रहेंगे तपस्या वगैरह करने के लिए, तो अधिकाधिक ऋषि मुनि भी रहा करते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? ऋषिपत्तनम। क्लियर? ऋषिपत्तनम बोलिए, सारनाथ बोलिए, मृगदाव बोलिए, एक ही चीज है। क्लियर? सारनाथ के माना जाता है कि भगवान शिव का ही एक अवतार थे, सारंगनाथ, उसी सारंगनाथ के नाम पर इनका नाम पड़ा सारनाथ। क्लियर? बोध गया में महाबोधि मंदिर का किसने बनवाया गया? जहां पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, पैदा हुए थे? नहीं जी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को वहीं पे हुई थी। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश कहां दिए थे? जस्ट देखे, सारनाथ में दिए। मृत्यु कहां पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से हम लोग जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध धर्म में इस घटना को जाना जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया हम जो देख रहे हैं वो निरंजना नदी के तट पर स्थित था। क्लियर? नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। आचरण की शुद्धता और पवित्रता कहने का मतलब क्या हुआ? महात्मा बुद्ध तो कहते ही थे जी कि आपका कभी भी जो है द्वंद्व संघर्ष दुनिया के साथ नहीं है, खुद को जीत लो, पूरे जग को जीत लोगे। ये तो महात्मा बुद्ध का ही मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट था। तो खुद को हम जीत लेंगे, तो ये खुद को हम कब जीतेंगे? जब आत्मिक रूप से हम पवित्र रहेंगे तभी तो। मनो मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, कर्म कुछ और हो रहे हैं, तो परिणाम भी क्या प्राप्त होगा? कुछ और ही प्राप्त होगा। समझ रहे हो ना? तो ये कह रहे कि कंप्लीट रूप से हमें क्या है? आचरण की शुद्धता। पहले स्वयं को शुद्ध करो। ये किस प्रकार से? ये पहला आप किसी भी चीज की शुरुआत तो हमारे आचरण से ही शुरुआत होती है ना। ये आचरण को अगर हम सुधार कर लिए, जाहिर सी बात है हमारा हर चीज सुधार हो जाएगा। अरे बचपन में छोटे होंगे तो आप लोग भी मम्मी पापा कभी कभी डांटते हुए बोलते होंगे, आजकल तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं देख रहे। ऐसा सुने हो लोग अपने प्रति? सुने हो लोग ऐसा सुने हो लोग कि आजकल तुम्हारा चाल चलन देख रहे ठीक नहीं लग रहा? ऐसा काम काहे करते हो लोग? ठीक है जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है देख रहे हैं चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, वो चाल चलन ठीक नहीं लग रहा यानी आपकी कोई एक्टिविटियां खराब देख रहे होंगे। जैसे सुबह सुबह उठते थे, पहले 5 बजे 6 बजे तक उठ जाते थे, 2-4 दिन देखे कि 8 पार कर दे रहा है। खेलने कूदने गया तो पहले नित्य समय पे खेल कूद करके आ जाता था, अभी जो 2-4 दिन से देख रहे हैं कि 2-4-5 घंटा तक खेलते कूद रहा है। तो बोलते थे ना कि आजकल बहुआ तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं देख रहे हैं, या तो सुधार लो, नहीं तो फिर हम सुधार देंगे। 2-4-5 दिन और नहीं सुधरता था तो 5वां-6वां दिन से एक्शन हो जाता था। यही ना होता था जी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? आगे देवदत्त। यही जो देवदत्त थे, ये देवदत्त कौन थे? महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे, जो उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे, और इनके द्वारा महात्मा बुद्ध की हत्या करने का भी प्रयास किया गया। आप लोगों को एक स्टोरी मैंने दिखाया भी था क्लासेज में, वो हंस वाली जो कहानी, जो हंस को मार देते हैं, हंस को लेकर के विवाद होता है, ये वही देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में होता है, ये दोनों घटनाएं घटित। क्लियर? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है किसका? अष्टांगिक मार्ग तो हमने आपको दे दिया जी। अष्टांगिक मार्ग ये किससे संबंधित है? बनाए थे लोग? क्या बनाए थे शिवम? धर्मचक्र।
परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु, हम क्या दिए थे आंसर? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सिंपल सी चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। महात्मा बुद्ध शुरू में कह रहे हैं दुख होता है, दुख के कारण भी है, दुख के समाधान भी है। तो क्या समाधान है? यही अष्टांगिक मार्ग। हम ये अष्टांगिक मार्ग आपको जो दे रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग क्या था भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, यही सब तो हमारे ये अष्टांगिक मार्ग थे। तो अब इन्हीं, आप सोचिए कि इन अष्टांगिक मार्गों पर हम चलते रहेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कहने का मतलब हुआ कि जो देखेंगे पवित्र देखेंगे। सम्यक वाणी, जो बोलेंगे पवित्र बोलेंगे। अगर हम पवित्र और मीठा मीठा बोलना शुरुआत कर दे, बिल्कुल नेचुरल रूप में, ये नहीं कि एक तरीके से आज के जो न्यूज एंकर देखते हैं उनकी तरह नहीं, प्रवक्ताओं की तरह नहीं। अगर वाकई में अगर हमारा निकलने लगे ओरिजिनलिटी पे, सत्यता और मधुरता, तो हमारे संबंध क्या किसी से बिगाड़ हो सकते हैं? होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कम होगी। होंगे, ऐसा नहीं कि उस समय भी नहीं होंगे। इनके साथ भी हुआ, देवदत्त के साथ नहीं हुआ। देखो जीवन काल में शंका प्रमुख होना चाह रहे हैं, तो इक्का दुक्का तो बैड एलिमेंट्स आएंगे, परंतु अधिकाधिक उनकी संभावनाएं जो होगी वो एक तरीके से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुक के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई। कहां पर? वैशाली में। महात्मा बुद्ध शुरुआती समय में पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थे कि संघ में किसी भी प्रकार से महिलाओं को शामिल किया जाए। वो महिलाओं को शामिल करने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि अगर उनके एक परम प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, आनंद की रिक्वेस्ट, आनंद के कहने पर ही वो संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति देते हैं। परंतु अनुमति देते समय वो कहते भी है कि जो बौद्ध धर्म आने वाले 1000 वर्षों तक चलता, अब वो संभवतः 500 वर्षों में ही नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी महिलाओं की अनुमति करने, प्रवेश करने की अनुमति देने के विरुद्ध में थे। परंतु देख रहे हैं कि आनंद जो होते हैं इनको मनाने में सफल हो जाते हैं, राजी कर लेते हैं कि शामिल कर लिया जाए। और उसी के तहत देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध भिक्षु बनने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी? मौसी भी थी, और दूसरी इनकी सौतेली माँ भी थी प्रजापति गौतमी। फिर बाद में देख रहे हैं वहीं पर एक और वैशाली की ही नगर वधु थी, कौन सी? आम्रपाली। उन्होंने भी बौद्ध भिक्षु को, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। क्लियर? नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर क्या है भाई? देखिए, थॉट्स को समझिएगा, सोचिएगा थॉट्स होता क्या है। थॉट्स आखिर जैसे गांधी जी की 3 बंदरों की हम बात करते हैं, क्या कहता है जी? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। आखिर ये बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये जो भी बातें हैं, आखिर ये गांधी जी ने ऐसा दे करके क्यों कहा? क्योंकि शुरुआत तो यही से हो रही है। अब बौद्ध धर्म को मिलाओ, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि। ये क्या है भाई? सम्यक दृष्टि क्या है? वही तो है। अब देखिए, सारे जो दर्शन है, सारे फिलॉसफी है, आखिर अंतिम रूप से बातें तो एक ही करते हैं, मानव की उन्नति या विश्व की शांति, इसी की बातें न कर रहे हैं जी। गांधी जी के द्वारा भी उस कंसेप्ट में दिया गया। इन्होंने कहा दिया जी कि नहीं, हम सम्यक वाणी की बातें कर रहे हैं, सम्यक आचरण की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बातें कर रहे हैं। बातें तो वही आ रही है घूम फिर करके। क्लियर? कल ही हम लोग गांधीवाद देख रहे थे ना जी, तो गांधीवाद कहीं ना कहीं देखिए प्रभावित है कि नहीं है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम क्या बोलते हैं? त्रिदेव। त्रिदेव बोलते हैं। महावीर स्वामी की 3 नगीने नहीं, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात अब उनके जो उपदेश थे उन उपदेशों को संग्रहित करके एक जगह पर रख दिया गया, जिसे हम पिटक के नाम से, पिटक, त्रिपिटक। त्रिपिटक के पहले हम देखते हैं पिटक मतलब क्या होता है? पिटक, पिटक मतलब पिटारा, पिटारा बक्सा, यानी किसी भी चीजों को हम बक्सा में रख देते हैं तो उसे हम पिटक का है। तो ऐसे ऐसे 3 चीजों की रचना की गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों की अलग अलग समय में, और इसमें मुख्य रूप से देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के उपचारों उपदेशों को संकलित कर करके उसमें रखा गया है। क्लियर? ये महात्मा बुद्ध के उपदेश और इनकी संख्या 3 है। तीनों कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। क्लियर? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम का उल्लेख किया गया था? विनय।
विनय पिटक में देख रहे हैं कि संघ के जो नियम थे उन नियमों की चर्चाएं की गई थी। एक और कोई इसी टाइप का मिलता जुलता ग्रंथ था जैन धर्म में, बताइए लोग, जो बौद्ध धर्म के विनय पिटक के ही समान था। अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ थी, लेक्चर में बताए थे, रिकॉल कीजिएगा लोग, ठीक है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? कौन सा पिटक था, कोई ग्रंथ था, जैन धर्म का था। जैसे कैसे ये इसमें देखिएगा लोग, ठीक है, देखिएगा, मौका दे रहे हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में, क्लियर। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में लगाई गई है, किसके द्वारा बनवाई गई? जापानियों के द्वारा। जापानी लोग देखिएगा बौद्ध धर्म के प्रति मतलब एक तरीके से आज भारत में जितने भी बौद्धिक स्थल है उन स्थलों को डेवलप करने में जापानियों का सबसे मेन योगदान रहा जी। आज इवन जो आप बोध गया में देख रहे हो बौद्ध मंदिर, इन सब मंदिरों का निर्माण कराने में जापानी लोगों का बहुत विशिष्ट योगदान रहा है, क्लियर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन घटना से नहीं रहा है, कौन सा था? सारनाथ था क्या था भाई? प्रथम उपदेश तो यही पे दे रहे हैं, इसका तो संबंध हम लोग देख लिए। बोध गया ज्ञान प्राप्ति से था, कुशीनगर अंतिम समय तो यही पे बिताए थे, तो 3 तो हमारे पास क्लियर हो गया। साची का ये जो स्तूप हम लोग देखेंगे, ये स्तूप का जो निर्माण करवाया गया है अशोक के द्वारा करवाया गया है, यानी अशोक देख रहे हैं महात्मा बुद्ध के बाद है, उनके बाद आए ना जी। महात्मा उस समय जब महात्मा बुद्ध थे तो उस समय तो अशोक थे भी नहीं, उनके समकालीन तो थे नहीं। साची का स्तूप ऐसे देखेंगे तो बौद्ध स्तूपों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है वो साची का ही स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। लगभग 84,000 माना जाता है कि स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। उन्हीं 84,000 स्तूपों में से एक जो सबसे मेन स्तूप था वो यही साची का स्तूप है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसका संबंध है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का कहना है कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, क्लियर। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन सी पुस्तक थी? व्यक्ति का नाम एडवर्ड एर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया में इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहिए या एशिया की ज्योति कहिए कहा है। और वो उन्होंने जो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी है वो किस पुस्तक को आधार बनाकर लिखा है? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। ललित विस्तार को उन्होंने आधार बना करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, देख चुके हैं। एक को हम क्या बोलते थे? हीनयान, और दूसरे को क्या बोलते थे? महायान। आखिर ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों के बीच में अंतर करता है? पहला, अहिंसा पर बल। अहिंसा पर बल तो दोनों देते थे, इसमें कोई ये नहीं। जाति रहित समाज, दोनों में। देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा तो दोनों कॉमन करते थे। देवी देवताओं की पूजा को लेकर के क्या एक देख रहे हैं ना, एक बुद्ध को पुरुष मान रहा है महापुरुष, दूसरे देवता मान रहे हैं। भारत देश में देखिएगा कोई भी व्यक्ति जिसकी सबसे पहली बार मूर्ति बना करके पूजा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वो महात्मा बुद्ध ही थे। महात्मा बुद्ध की पहली बार ही देखेंगे कोई मानव थे और उनकी मूर्ति बना करके पूजा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, क्लियर। तो ये जो मान रहे थे कि महात्मा बुद्ध सिर्फ एक महापुरुष थे, जैसे महापुरुष जैसे कैसे आज के संदर्भ में हम बातें करते हैं महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की, ये लोग आज के समय में एक महापुरुष ही थे ना। तो उसी प्रकार से ये चला आ रहा था। फिर बाद में देख रहे कि इनको एक देवता के तौर पे स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान निम्न में से किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क देखेंगे कि बौद्ध धर्म के काफी एक प्रमुख अनुयायियों में से है जी। कनिष्क के ही शासनकाल में हम लोगों ने देखा क्या आयोजित किया गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया। और इन्हीं के शासनकाल में देखेंगे कि बौद्ध धर्म अपनी विचारधारा को लेकर के 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। और इसी समय देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को एक देवता के तौर पे स्थापित करके उनकी पूजा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, क्लियर।
भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वह थे, आगे महात्मा बुद्ध ही थे पहले जिनकी पूजा पाठ प्रक्रिया एक मूर्ति के तौर पे प्रारंभ हुई थी। ठीक है, देश में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? आज जो हम मूर्ति पूजा करते हैं भारत देश में, इस मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म में हम पहली बार देख रहे हैं कि एक तरीके से मूर्ति पूजा। ठीक है, अब इसके साथ ही हम देखेंगे कि अब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखेंगे, मुख्य रूप से दो शैलियों में बनाई गई, गंधार शैली में और मथुरा कला में। गंधार कला में अधिकाधिक बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है, मथुरा कला में अधिकाधिक जैनों की मूर्तियां